हेलो स्टूडेंट। ये जो मैंने आपको जो टॉपिक दिखा मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये है मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही है। ये इसका थर्ड वीडियो है। इस टॉपिक को कवर होने के बाद मोल कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है। आज के इस टॉपिक में आपको मैं बताऊंगा मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। मतलब सोल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए टोटल हमारे पास कितने मेथड हैं वो आप इसमें देख सकते हो। तो टोटल हमारे पास मेथड है, टोटल 8 मेथड है। नॉर्मेलिटी है, मोलैलिटी है, मोलैरिटी है, मोल फ्रैक्शन है, स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन है, परसेंटेज बाई मास, वॉल्यूम है, फॉर्मेलिटी है, आयोनिक स्ट्रेंथ है। नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, परसेंटेज बाई मास, परसेंटेज बाई वॉल्यूम, फॉर्मेलिटी और आयोनिक स्ट्रेंथ है। तो टोटल 8 टाइप का मेथड है जिससे हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं आपको वन बाई वन मैं सबको बता देता हूँ, आपको पूरा बता दूंगा फॉर्मूला क्या है उसका। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल भी कुछ बता देता हूँ। न्यूमेरिकल के अंदर आप फॉर्मूला न्यूमेरिकल का डेटा फॉर्मूले में पुट करोगे, आपका वो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी आराम से। स्टार्ट करते हैं नॉर्मेलिटी से। आखिरकार नॉर्मेलिटी का इंडिकेशन क्या होता है? एन नॉर्मेलिटी होता क्या? इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। इक्विवेलेंट का इंडिकेशन क्या है? ई क्यू। वॉल्यूम का इंडिकेशन है, वॉल्यूम तो वी स्टैंड करेगा और वो है लीटर के अंदर वो। आखिरकार इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट होता क्या है? तो इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट का भी मैंने आपको फॉर्मूला यहाँ पे बताया है। इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट का मतलब होता है मास ऑफ सल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्यूट। मास ऑफ सल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्यूट। अब ये क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूंगा अभी। ठीक है। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट का मतलब होता है क्या है? मास ऑफ सल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्यूट। ठीक है। तो जो मास ऑफ जो सल्यूट है, मास ऑफ जो सल्यूट है उसका जो इंडिकेशन है वो होता है हमेशा डब्ल्यू, और जो इक्विवेलेंट ऑफ मास ऑफ सल्यूट है उसका इंडिकेशन हमेशा होता है EQ होता है। तो अगर ये लीटर में, अगर ये पूरी वैल्यू है ना, ये जो पूरी वैल्यू है वो मैं उठा के इस जगह पे डालता हूँ। तो जैसे मैं इस जगह पे डालूंगा तो मुझे नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू अपॉन क्यू, डब्ल्यू अपॉन ई क्यू, इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट, डब्ल्यू अपॉन ई क्यू इंटू वॉल्यूम। अब ऊपर में मैंने 1000 को मल्टीप्लाई किया। अभी क्यों किया है? यहाँ पे क्या था? लीटर में था, यहाँ पे क्या हो रहा है? ML में आ रहा है। तो अगर लीटर को अगर हम ML में कन्वर्ट करते हैं तो लीटर से जब ML में कन्वर्ट होता है तो वो होता क्या? 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 10⁻³ ml होता है। तो 10⁻³ को मैंने ऊपर ले लिया है। तो ये लीटर का कंसेप्ट था, यहाँ पे मैंने ML के कंसेप्ट में दिखा दिया। तो ये है ना, ये आपका नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है। तो आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, इसी के ऊपर बेस्ड मिलेगा। आप डेटा पुट करो और डेटा पुट करने के बाद आप आराम से नॉर्मेलिटी इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। फिर थोड़ा आगे जाते हैं तो फिर हमको मिलता है कि आखिरकार इक्विवेलेंट हम ऑफ सल्यूट हम लोग कैसे निकालेंगे इस वाले फॉर्मूले से। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन इन लीटर होगा। तो वो भी मैंने लिखा है, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, लीटर में आ रहा है वो। तो वैसे ही मिली इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है? तो जो आपका मिली जो इक्विवेलेंट होता है उसका ये जो फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, इसका जो इक्वेशन होता है वो इक्वेशन अपने को देता है मास ऑफ सल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्यूट। मास ऑफ सल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्यूट। लीटर में था वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैंने ML में कन्वर्ट किया तो इंटू 1000 हो जाएगा। तो मतलब ये जो है आपका मिली इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्यूट का फॉर्मूला याद रखो, मास ऑफ सल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्यूट इंटू 1000। क्लियर हो रहा है? होल इंटू 1000 है, बराबर दे रहा है ये। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट है आपका नॉर्मेलिटी का। ये पूरा कॉन्सेप्ट है आपका नॉर्मेलिटी का। इसमें कैसे होता है पता है? कि अगर समझ लो कि अगर मुझे कोई डेटा दिया हुआ है, मुझे दे रहा है यहाँ पे कि पकड़ लो 80 ग्राम ऑफ क्या, मुझे दे रहा है 80 ग्राम ऑफ NaOH, 80 ग्राम ऑफ NaOH का मुझे आप 80 ग्राम ऑफ NaOH का मुझे आप क्या निकाल के दो? मुझे आप इसका मिली इक्विवेलेंट वेट आप निकाल के बताओ 80 ग्राम ऑफ NaOH का। तो चलो ना, मिली इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ सल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्यूट इंटू 1000। ठीक है। तो मतलब मास ऑफ सल्यूट तो तुम्हारा दिया हुआ है 80 ग्राम, तो जब मैं निकालूंगा तो पहले मैं 80 लिखूंगा। अब फटाफट नीचे का फॉर्मूला क्या दे रहा है? मास ऑफ सल्यूट में उसने 80 ग्राम लिख लिया, इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्यूट दे रहा है। तो मतलब इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं? इसका इक्विवेलेंट मास मतलब इसका मोलार मास। इसका मोलार मास कितना है? मोलार मास Na का मास कितना होता है? 23, और O का मास कितना होता है? 16, और H का मास कितना होता है? 1। तो टोटल ऐड कर दो कितना हो गया? 23, और ये ऐड कर दो 17 हो गया। मतलब ये अराउंड आपका मतलब, और इक्विवेलेंट मास ऑफ जो सल्यूट है ना उसका फॉर्मूला होता है मोलार, इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्यूट का फॉर्मूला है मोलार मास अपॉन जो बीच में चार्ज आएगा वो। तो NaOH के बीच का चार्ज कितना है? +1 है। तो मतलब इसको यहाँ पे
इसको 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, वो तो टोटल अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 80 अपॉन, ये हो जाएगा आपका अराउंड कितना हो जाएगा, ये 14 हो, ये 17 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 80 अपॉन कितना हो जाएगा, ये आपका 40, मतलब आंसर आपका कितना हो जाएगा 2। समझ में आया? तो ये हम लोग ने निकाल लिया, इक्विवेलेंट वेट निकालना है, 2 ग्राम पकड़ लो, इक्विवेलेंट वेट निकाल लिया, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था अपना नॉर्मेलिटी का, नॉर्मेलिटी का एक बार देख लो। वैसे ही अगर आप ध्यान दो ना, अगर बोल रहा है कि H2SO4 का, अगर मुझे बोल रहा है कि डायरेक्ट H2SO4 का मुझे आप इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्यूट निकाल के, इक्विवेलेंट मास निकाल के बताओ ना, तो H2SO4 का जब हम लोग मास निकालते हैं तो वो हमारा होता है 98 ग्राम होता है, ठीक है। और ये दोनों के बीच का चार्ज कितना है, तो इसको 2 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो जो भी वैल्यू आ रहा है वो आपका आएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्यूट आएगा, मिली इक्विवेलेंट नहीं आएगा, सिर्फ इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्यूट आएगा, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था अपना नॉर्मेलिटी को रिलेट कर रहा था। नॉर्मेलिटी वाला एक फॉर्मूला एक बार आप अच्छे से देख लो, नॉर्मेलिटी में होता है क्या वो भी पूरा एक बार अच्छे से देख लो। W मतलब क्या होता है, मास ऑफ सल्यूट होता है। EQ मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्यूट होता है। वॉल्यूम अगर लीटर में है तो नॉर्मल फॉर्मूला है, बट वॉल्यूम को अगर ml में कन्वर्ट करना है तो ऊपर 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलो मोलैरिटी वाला हो गया, नॉर्मेलिटी वाला हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरा फॉर्मूला है, जो दूसरे फॉर्मूले की बात करते हैं वो होता है अपना मोलैलिटी होता है। मोलैलिटी का फॉर्मूला, मोलैरिटी का इंडिकेशन क्या होता है, तो मोलैरिटी है उसका इंडिकेशन कैपिटल M है, उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, बट अगर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को अगर हम ml में कन्वर्ट करेंगे तो फिर से 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है ना ये, ठीक है। अभी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास ऑफ सल्यूट अपॉन मोलार मास। तो भी मैंने लिखा है यहाँ पे, मतलब ये जो चीज़ है ना फैक्टर, उस चीज़ को हम लोग अगर फॉर्मूला उसका फाइंड आउट करेंगे ना, तो ये मास ऑफ सल्यूट का फॉर्मूला आ जाएगा, मतलब वही गिवन मास या तो मास ऑफ सल्यूट अपॉन मोलार मास इनटू जो वॉल्यूम था अपना वो। तो मास ऑफ सल्यूट है ना, उसका इंडिकेशन होता है W2, और मोलार मास का इंडिकेशन होता है M2। वॉल्यूम लीटर में तो वॉल्यूम को ऐसे ही छोड़ा, मतलब यहाँ से अगर एक फॉर्मूला अगर मैं और निकालूँ, अगर समझो ना ये लीटर का फॉर्मूला, अगर मुझे ml का फॉर्मूला निकालना रहे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ml का फॉर्मूला नहीं तो वो हो जाएगा आपका W2 इंटू कितना हो जाएगा 1000 ऐड करना पड़ेगा, और अपॉन जो भी आपका रहेगा M2 रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा वॉल्यूम रहेगा, और ये किस में आएगा, वॉल्यूम वाला फैक्टर किस में आएगा, जैसे वो यहाँ पे लीटर था ना, तो यहाँ पे वॉल्यूम किस में आ जाएगा, ये आपका वॉल्यूम यहाँ पे आ जाएगा, वॉल्यूम यहाँ पे आपको मिल जाएगा ml के अंदर आएगा, किसके अंदर आएगा वॉल्यूम आपका ml के अंदर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका मोलैरिटी का। अब मोलैरिटी में भी ये वाला फॉर्मूला आप याद रखो, मोल्स ऑफ सल्यूट का फॉर्मूला क्या है, मतलब अगर मोलैरिटी का फॉर्मूला ये है तो मोल्स ऑफ सल्यूट मतलब क्या हो जाएगा, मोल्स इंटू वॉल्यूम, तो वही चीज़ यहाँ पे आ गया मोल्स इंटू वॉल्यूम। अब मिली मोल का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सल्यूट इंटू 1000, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सल्यूट इंटू 1000। समझ में आया? तो ये है आपका कॉन्सेप्ट मोलैरिटी का। इससे भी रिलेटेड मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा, आप उसको सॉल्व करो, उसकी वैल्यूज पुट करो, और ये सारी चीज़ों को आप सॉल्व कर लोगे आराम से। क्लियर हो रहा है ये, ठीक है। अब मोलैरिटी खत्म हुआ, तो मोलैरिटी के बाद एक दूसरा जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, तीसरा कॉन्सेप्ट पकड़ लो, वो है अपने पास मोलैलिटी का। अब आखिरकार मोलैलिटी होता है क्या, मोलैलिटी भी ईजी होता है। मोलैलिटी का इंडिकेशन जैसे मोलैरिटी कैपिटल M था ना, वैसे मोलैलिटी स्मॉल m होता है। तो मोलैलिटी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। अब kg को भी अगर आप ग्राम में कन्वर्ट करो तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट का फॉर्मूला सेम है, W2 अपॉन M2। तो ये फॉर्मूला हो गया मोलैलिटी का। क्लियर हो रहा है ये? W2 मतलब क्या, गिवन वेट, और M2 मतलब क्या, मोलार जो भी है आपका मोलार मास पकड़ लो आप, ठीक है। फिर होता है फॉर्मूला चौथा जो एक्सप्रेशन था वो है अपना मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का इंडिकेशन होता है x, अगर x1 डालेंगे तो सॉल्वेंट होगा, अगर x2 डालेंगे तो सल्यूट होगा। तो x1 का फॉर्मूला क्या होता है, n1 अपॉन n1 प्लस n2 होता है। n1 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और n2 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। तो x1 का फॉर्मूला ये है, और x2 का फॉर्मूला ये है। x1 हुआ तो n1 ऊपर होगा, और x2 होगा तो n2 ऊपर होगा, बाकी बेस दोनों का सेम है। वो n1 का वैल्यू क्या है, W1 अपॉन M1 है, तो n2 की वैल्यू क्या है, W2 अपॉन M2 है। W मतलब क्या, गिवन वेट, और M मतलब क्या, मोलार वेट हो गया। तो ये इंडिकेशन हो गया आपका मोल फ्रैक्शन का हो गया, ठीक है। अब थोड़ा अगर हम लोग आगे जाएंगे ना, तो अपने को नेक्स्ट जो इंडिकेशन मिलेगा वो है अपना स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन का इंडिकेशन मिलेगा। ये भी बहुत ईजी है। स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन का इंडिकेशन ऐसा होता है, फॉर्मूला विल बी मास ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, मास ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, खत्म। अब ये लीटर को अगर मैं ml में कन्वर्ट करूँ तो ऊपर 1000 हो जाएगा, तो मतलब फॉर्मूला क्या होगा, W अपॉन V इंटू 1000।
तो ये फॉर्मूला हो गया स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन का फॉर्मूला हो गया, बराबर है। तो स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन का ये आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। स्ट्रेंथ वैसे ही ना, स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन को हम लोग नॉर्मेलिटी से भी इंडिकेट करते हैं। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन अपॉन ई स्टैंड फॉर व्हाट, इक्विवेलेंट। तो यहाँ से भी हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ से जब हम लोग देखो ये स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन का ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे कब, जब अपने पास मास ऑफ सोल्यूट होगा। तो अब नॉर्मेलिटी से भी रिलेट करता है स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन। तो ये रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी और स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन का है वो। तो ये पांचवा इंडिकेशन हो गया। फिर नेक्स्ट आ रहा है परसेंटेज बाई मास, परसेंटेज बाई वॉल्यूम और परसेंटेज बाई स्ट्रेंथ। ये बहुत इजी है। परसेंटेज बाई मास का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। कितना इजी है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का मास मतलब क्या, सॉल्वेंट और सोल्यूट को ऐड कर रहा हूँ इनटू 100। अब इसका क्या है, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम, मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। देख दोनों जगह का मास सेम है। ये मास का रिलेशन है तो मास ऑफ सोल्यूशन हो गया, ये वॉल्यूम का रिलेशन है तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हो गया। और परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ की बात अगर हम लोग करेंगे तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो ये परसेंटेज बाई मास का फॉर्मूला है, परसेंटेज बाई वॉल्यूम का फॉर्मूला है, परसेंटेज बाई स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है ये। क्लियर, ठीक है, एक बार इसको भी आप अच्छे से देख लो। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो अपने पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है अपने पास फॉर्मेलिटी का। फॉर्मेलिटी ना हमेशा याद रखो, फॉर्मेलिटी हम लोग निकालते हैं कैसे, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन फॉर्मूला मास इनटू वॉल्यूम एंड लीटर। मास ऑफ सोल्यूट अपॉन फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास मतलब वही मोलार मास पकड़ लो ना, NaOH का फॉर्मूला मास क्या है, तो वो Na का मास, O का मास, H का मास इनटू वॉल्यूम एंड लीटर। अगर ml की बात करें तो ऊपर 1000 ऐड करना पड़ेगा। देखो आप अगर ध्यान दो तो सारे फॉर्मूले एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। लास्ट एक फॉर्मूला है आयोनिक स्ट्रेंथ। आयोनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या, इंडिकेशन म्यू है, म्यू इज इक्वल टू हाफ इंटू समेशन ऑफ C इंटू जेड स्क्वायर। C का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, और Z का मतलब क्या है, वैलेंसी है उसकी। C का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, और Z का मतलब क्या है, उसकी वैलेंसी है। क्लियर हो रहा है, वैलेंसी मतलब पकड़ के चलो बीच में का जो आपका चार्ज इंडिकेट करेगा ना वो उसकी वैलेंसी इंडिकेट करेगी वो। तो ये है अपना आयोनिक स्ट्रेंथ है वो। तो आज हम लोग ने क्या देखा, आज हम लोग ने एक बार फिर से मैं आपको पूरा बता देता हूँ, मैं यहाँ पर रख देता हूँ और आप पूरा देख लो एक बार अच्छे से। सारी चीज़ें मैं रख देता हूँ अच्छे से यहाँ पर। ठीक है, आज हम लोग ने क्या देखा कि मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के कुछ टाइप्स देखे हम लोग ने, 8 टाइप देखे। उसका पहले नॉर्मेलिटी का ये फॉर्मूला आपके पास पड़ा हुआ था, मोलारिटी का फॉर्मूला आपके पास ये पड़ा हुआ है, मोलारिटी को कैसे इंडिकेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये मोलारिटी का फॉर्मूला आपके पास पड़ा हुआ है, मोलारिटी को कैसे इंडिकेट करते हैं वो एक बार देख लो। उसके बाद ये मोल फ्रैक्शन को कैसे इंडिकेट करते हैं वो एक बार आप देख लो अच्छे से यहाँ पर। ठीक है, इसके अंदर फिर आपने को इसके बाद अपने के अंदर कुछ और भी था, ये है आपका फॉर्मूला स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन का, उसको आप एक बार अच्छे से देख लो। और ये वाला फॉर्मूला परसेंटेज बाई मास है, परसेंटेज बाई वॉल्यूम है, परसेंटेज बाई स्ट्रेंथ है, वो एक बार आप देख लो। और इसके बाद ये लास्ट है आपका फॉर्मेलिटी है और आयोनिक स्ट्रेंथ का है। ठीक है, तो ये आप टोटली हैं। तो ये आज हम लोग का मोल कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड मैंने कुछ एग्जांपल निकाले हैं जो आए थे, जो मिले हैं मुझे। ये सारे न्यूमेरिकल से रिलेटेड एग्जांपल है, 8 न्यूमेरिकल है, मैंने 8 एग्जांपल्स रखे हुए हैं। एग्जांपल आप एक बार अच्छे से देख लो, देखो ना कितना इजी है। मिली इक्विवेलेंट हम लोगों ने निकाला ना, इसका क्या बोलते हैं, मिली नॉर्म इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला नॉर्मेलिटी को रिलेट करके, वो भी एक फॉर्म वो है। मैंने हर एक फॉर्मूले पे एक एग्जांपल दिया है, तो आप स्नैप ले लो उसको और फिर उसको सॉल्व कर लेना और इसका आंसर कमेंट में डाल देना, तो मैं आपको बता दूंगा आपका राइट है कि रॉन्ग है। ठीक है, तो आज हम लोग का मोल कॉन्सेप्ट का ये जो चीज़ है ना, ये मोल कॉन्सेप्ट का जो ये पूरा जो ये टॉपिक है ख़त्म हो गया। ये इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताओ। ठीक है, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो।